हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का 9:30 हो रहे होंगे। हाँ, 9:30 भी नहीं हुए अभी। और तो आज है बच्चों की छुट्टी है। फ्राइडे है, गुड फ्राइडे भी है और बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो आज बच्चों की छुट्टी है और नाश्ता हो गया। मैगी खाई थी आज हमने नाश्ते में। बच्चे जिद कर रहे थे। वैसे तो कल रात को भी मोमो ही खाए थे, बट चलो फिर मेरा मन, छुट्टी के दिन थोड़ा आलस भी आता है एक तो ना। तो ना मैगी बनाई थी नाश्ते में। कपड़े धुल रहे हैं, झाड़ू मैंने लगा ली है। किचन मेरा साफ है, किचन का काम सारा निपटा दिया है मैंने। मतलब बर्तन भी, किचन बस पोछा नहीं लगाया है। क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बेडरूम को मतलब पानी से धो दूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा है पानी से धुलने का। मुझे पानी से धुलना अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तीसरे दिन पानी से सफाई करती थी, हमेशा पानी से धुलती थी। तीसरे दिन जब हम रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर में ना, तो तीसरे दिन मम्मी धुलती थी। बट मुझे ना ये लगता है फर्नीचर खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। बट इस बार मैंने कहा कि नहीं, मैं धुल ही देती हूँ। और 6.5 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है मुझे यहाँ। तो 7 साल में पहली बार मैं यहाँ धुलाई कर रही हूँ। मतलब वैसे तो झाड़ू पोछा तो होता ही रहता है, देखते ही रहते हो। बट ये है कि तो उसके लिए पहले मुझे इस कमरे का सामान बाहर निकालना पड़ेगा, हल्का फुल्का। उसके बाद वो बेड इधर लाके फिर जाके धुलाई होगी। नहीं तो मतलब ये कि एक बेड में तो हो ही जाएगा। और बच्चों को भेज दिया मैंने बाल बनवाने के लिए। तो मैंने कहा वो चले जाएंगे, नहीं तो बच्चों के साथ होता नहीं है। तीनों चले गए हैं। वो बच्चे बाल बनवा के आ जाएंगे। पानी उनके लिए मैंने गर्म करने रख दिया है। कपड़े भी मेरे एक टाइम के धुल गए, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह, बेडशीट वगैरह थी, तो वो धुल गई हैं। उनको सुखाने रखती हूँ और सामान बाहर निकालती हूँ और अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे शुरू हो गया है मेरा ये काम। मैंने कहा पहले सामान बाहर निकाल देती हूँ। जैसे टेबल मैंने जो सामान बाहर निकलने लायक है ना, हल्के हल्के, और इसको तो साइड्स में ही खड़ा कर दूँगी मैं। खड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि किनारे से पानी आएगा ना, तो फिर मतलब ये लकड़ी ख़राब होने का डर है। वैसे तो इतनी गर्मी है, क्या ख़राब होगा, बट फिर भी थोड़ा ना मतलब माइंड में रहता ही है। तो बस ये सब सामान मैं बाहर रख दूँगी। चेयर बाहर रख दी है मैंने, टेबल बाहर रख दिया है। और ये भी, ये मशीन है। और ये पता है, ये खुल गई है। देखो इन्होंने पता नहीं कैसे सेटिंग करी, खुल गई है। तो छोटा मोटा सामान जो भी है, बिस्तर वगैरह, सब मैं बाहर रख दूँगी। तो फिर ये कि सामान बाहर रहता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती काम करने में। तो गद्दे वगैरह भी मैंने बाहर ले गए हैं। बच्चों की चेयर टेबल सब बाहर रख के और उसके बाद अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये पिलो वगैरह तो मैंने अंदर ही रख दी, क्योंकि बाहर भी पानी तो जाएगा बाहर ही अंदर से। तो ये छोटी सी टेबल है, ये भी मैंने रख दी है। ये वो है ना साइड टेबल, बेड साइड टेबल है, बट वही है, यही है। पहले हम मंदिर के लिए लाए थे इसे, उसके बाद फिर हम बड़ी टेबल ले आए थे। तो बस ड्रेसिंग भी बाहर निकाल दूंगी। और ड्रेसिंग पता नहीं कितना हिल गया होगा, इसके अंदर का सामान बहुत ज़्यादा हिल गया होगा। तो ये ड्रेसिंग भी मैंने बाहर निकाल दिया है। और ये पानी से मैंने इसलिए सोचा मैंने धुलने, क्योंकि ना कोने कोने की जो धूल रहती है ना, मतलब कि कोने में रह ही जाती, कितना झाड़ू पोछा कर ले हम। तो पानी से ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और सच में साफ़ हो गई थी। तो मतलब तसल्ली हो गई मुझे कि मैंने सफाई कर दी। ये तो बोले मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ कि सफाई हुई है, वैसे ही लग रहा है सब। मैंने कहा आपको लग रहा है ना, लेकिन मुझे तो लग रहा है, मेरे को संतुष्टि हो गई। आत्म संतुष्टि होती है औरतों को कि हाँ मैंने ये सफाई कर दिया। दिखता तो सब वैसे ही साफ़ ही दिखता है, बट लेकिन ये कि अंदर से हमें लगता है। तो ये बेड मैंने बाहर निकाल दिया। और साथ में कोई होता तो वो फ्रिज कर देता, लेकिन फिर मुझे ही फ्रिज भी वो करना पड़ा। तो कपड़े भी मैंने लगा ही रखे थे, जैसे मैंने बताया था। तो स्टैंड में कपड़े डाल दूँगी। और दीदी तो आज है नहीं, तो स्टैंड में मैंने ही डाल दिए। दीदी के स्टैंड में कपड़े भी बहुत सारे थे ना, तो बस कपड़े डाल दूँगी। क्योंकि साथ साथ ये काम भी देखना है, क्योंकि कपड़े सूखने भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। इसीलिए मैंने नाश्ता पहले करवा दिया था बच्चों को, किचन की क्लीनिंग कर दी थी, बाहर की झाड़ू वगैरह सब कर दिया था, कि मतलब बाद में ये ना हो, फैल ना जाए काम। बस ना ऐसे फैलना नहीं चाहिए कि मेरा ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। तो बस ये कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं, ये भी ड्रायर हो जाएंगे। इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं अंदर। तो टेबल तो वो निकाल दिया था। फिर मैंने झाड़ू, पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि कोने को जो भी ऐसे मोटा मोटा कूड़ा होगा ना, वो झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। तो ये है कि पानी में भीगेगा नहीं वो कूड़ा ना। फिर पानी में ये कि जो साइड की धूल वगैरह रहेंगी वो हो जाएंगी। तो बस झाड़ू लगा दूँगी। और कूड़ा भी बहुत निकल गया, क्योंकि इस बार मैंने शायद बहुत टाइम, 1 डेढ़ महीने बाद शायद, मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं, मैंने ये मतलब बेड हटा के क्लीनिंग करी है। तो बस बच्चे तो फेंकते रहते हैं रबड़। 4-5 रबड़े मिली, वैसे बोलते हैं हमारे पे इरेज़र नहीं है, इरेज़र नहीं है।
तो ऐसे नए नए रीज़न निकालते रहते हैं, बेड के पीछे डालते रहते हैं, बस ऐसे ही करते हैं ये बच्चे। तो बस ये तो सामान तो मैंने सारा बाहर निकाल दिया है और झाड़ू लगा लिया मैंने। कोने कोने से रहती है ना, तो उस धूल के लिए मैं भूल रही थी, वो पानी से ना निकल जाएगी। वैसे ना रूम देखो, अभी 2 साल भी नहीं हुए होंगे शायद पेंट करा, सिराना नहीं है ना, इस वजह से उधर गंदा हो ही जाता है चाहे कितना भी बचाओ तो। और झाड़ू भी नहीं, सबसे बड़ी बात झाड़ू भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ मैं, मतलब बाहर करते तो वाइपर से साफ़ हो जाता है। और झाड़ू शायद ले आए, मैंने इनसे फ़ोन करके लेके आती हूँ। दीदी के दूध वाले थे, मैंने सोचा ये आ गए, तभी मैंने कहा ऐसा काम मेरा फटाफट कर दिया इन्होंने, ऐसा हो नहीं सकता है, दो दो चक्कर कभी ना मारे। तो बोले थे 10-15 मिनट लगेंगे बच्चों के बाल वो करने में। मैंने कहा चलो आप लेके आ जाओ, तभी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि झाड़ू से सही से हो जाता है ना। वैसे तो वाइपर से भी हो जाता है, बट झाड़ू से ये कि दीवारें भी थोड़ा साफ़ कर दूँगी। तो झाड़ू मंगा लिया मैंने है, और जब लेके आएंगे तभी सफाई होगी। अब चलो, तो सोचा था बच्चों के मतलब बच्चे वहाँ रहेंगे, मैं सफाई कर लूँगी, लेकिन वही झाड़ू के लिए रुकना पड़ा। तो झाड़ू आ गई है, बच्चे भी आ गए हैं, बच्चे नहा रहे हैं और उनके पापा नहला रहे उन्हें। तो यहाँ पे दीवार पे मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ झाड़ू से साफ़ होता है। और मैंने हल्का ही हल्का किया, लेकिन पता है जो हल्का हल्का किया था वो वहाँ पे से साफ़ हो गया। फिर मैंने सोचा यार मैं थोड़ा और साफ़ कर देती, मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी। तो चलो नेक्स्ट टाइम कभी करूँगी तो कर लूँगी। तो किनारे ये देखो जो कोने दिख रहे हैं ना आपको, वहाँ पे धूल रहती है जो, वो साफ पानी से ना बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और जैसे इस बेड के नीचे पोछा भी नहीं जाता है, नीचे से तो चल जाता है, तो बीच की तरफ फिर थोड़ा सा था गंदगी, मतलब वैसे चिपकी हुई ना, तो वो साफ़ हो गई है। जो बाहर दूसरे बेड की तरफ है वहाँ तो पोछा चल ही जाता है रोज़, तो वहाँ नहीं दी। तो पहले मैंने पानी से साफ़ किया, फिर मैंने वाइपर लगा लिया, फिर मैंने सूखा पोछा लगा लिया, तो बिल्कुल सूख गया था। और पंखा भी तेज़ था खुला हुआ, तो सूख गया था। और फिर हमने वो मतलब बेड खिसका दिया इधर ना। अब वैसे तो मैंने अकेले खिसकाया, बट अब ये आ गए थे तो इन्होंने कहा चलो खिसकाते। और डांट भी खा रही थी, बोल रहे थे पाँव में दर्द हो रहा है, वैसे तो पाँव में फ्रैक्चर हो रखा है तुम्हारे और काम करने में नहीं होता है। तो फिर बस डांट भी खा रही थी, काम भी कर ही रही थी साथ साथ। फिर मैंने कहा आज छुट्टी थी वैसे, क्योंकि हम आपको पता ही है संडे में यहाँ रुकते हैं नहीं, या तो कभी देहरादून चले गए, कभी ससुराल चले गए, तो इसलिए सफाई फिर ये कि मतलब इतने ढंग से नहीं हो पाती। और साथ में कोई रहे तो सब मतलब ये तो सामान उठाने में इतनी दिक्कतें नहीं होती। तो बस इस साइड भी मैंने साफ़ कर दिया है, और इस साइड जैसे मैंने कहा पोछा जाता रहता है, तो इतनी कुछ वो चिपका हुआ नहीं था गंदगी। तो बस यहाँ पे भी मैं कपड़े से पोछे से सुखा दूँगी। और नीचे तो बैठ नहीं पा रही हूँ, पाँव में दर्द हो रहा है, तो बस पाँव से मैंने पोछा मतलब सुखा दिया है। और अब इस बेड को भी हम अंदर ला देंगे। तो ये है कि इस कमरे की सेटिंग हो जाए, वो हो जाएगा कि सामान इस कमरे में आ गया है ना। तो अब इसके बाद बाहर की, फिर मैंने बाहर कमरा नहीं सोचा था कि मैं धुलूँगी, बट मतलब पानी इधर आया तो इधर तो खैर धुलना ही था जब इधर पानी आ गया था। बट लेकिन बाद में फिर मैंने कहा यार जब इतना कर दिया है तो एक तरफ का कर दिया तो दूसरी तरफ भी कर देते। मतलब यही होता है ना, काम करते करते पता नहीं चलता है कि कितना हम काम कर ले, सोचते तो हम कम हैं। तो यहाँ की गंदगी जब यहाँ है, और जो ये जैसे दीवारों ये रहती है ना, इनकी धूल भी साफ़ निकल जाती है पानी से। और वैसे पोछे से पोंछते हैं, बट पोछे से वो मतलब कभी चिपक भी जाती है, कभी ऐसा हो जाता है, बट पानी से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो तसल्ली हो गई मुझे, मतलब पानी से धुल के तसल्ली हो गई। और तो बस इसके बाद ये फ्रिज भी निकल इधर की तरफ के कर दिया था, तो इन्होंने कहा चलो इसे फ्रिज को भी साफ़ कर देते हैं। बस यही होता है ना कि सामान हटाओ तो सफाई भी अपनी अच्छे से होने लग जाती है। तो बाहर की तरफ आ गई थी, मैंने कहा इस पानी को बाहर जा रहा है, इसको सेट कर देते। तो ये पानी फिर मैं नहीं हो रहा था साफ़, फिर मैंने कहा चलो पहले गद्दे अंदर रख देते हैं, फिर सामान अंदर रख देंगे, तब जाके ये पानी साफ़ होगा। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर की सेटिंग भी चेंज करते, तो फिर बाहर की सेटिंग भी हम चेंज करने लग गए। इन्होंने कहा बस यही काम है तुम्हारा। मैंने कहा अलमारी खाली करूँ, इन्होंने कहा नहीं चलो दोनों मिलके कर लेंगे, यहीं यहाँ से यहीं पे करना। ये भारी चीज़ यही थी अलमारी, तो ये यहाँ पे हमने इधर कर दी है, मतलब तो ये अलमारी इधर कर दी है। और इसके बाद थोड़ा सोफ़ा आगे की तरफ कर देंगे। फिर मैंने किनारे से भी धुल दिया था जैसे आप देख ही रहे होंगे। तो फिर मैंने इधर से भी थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब ज़्यादा नहीं डाला मैंने, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक ही धूल निकाल दी थी। और तो हंस भी रहे क्योंकि पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे ये ना, काम तो करते हैं साथ में लेकिन सुनाते भी बहुत है, मतलब बोलते बहुत है ये वो पता नहीं क्या क्या। तो फिर मैंने अब ये कोना रह गया मेरा, तो ये कोना भी मैंने धुल दिया है। तो मतलब पूरा ही घर मैंने आज धुल दिया है, समझो दोनों कमरे अच्छे से धुल गए हैं। और मतलब धूल मेरी साफ़ हो गई है जो धूल थी। तो बस ये मंदिर, मैं नहाई नहीं थी ना, इसलिए मैं मंदिर पे हाथ नहीं लगा रही थी, तो ये मंदिर इन्होंने रख दिया किनारे पे।
और अब बाहर से मशीन ले आएंगे, टेबल ले आएंगे, जिससे फिर ये कि बाहर की मैं सफाई कर लूँगी। गद्दे वगैरह भी हम ले आए। और यहाँ पे इसका ना ये टायर निकल गया, मतलब नेट निकल गया ना, तो ये नेट अभी तो हमने ऐसे रख दिया, लेकिन अभी ये करेंगे इसे सेट, बाद में सही करेंगे। तो बस अभी पकड़ पकड़ के टेबल रख दिया है और सही लग रहा है। वैसे एक कोने में आ गया है सब। अभी देखते हैं कब तक की सेटिंग चल। सो फ्रेंड्स 11:30 हो रहे हैं और अब मैं नहाई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। 11:30 कोई ज़्यादा टाइम नहीं। दाल तो उबली हुई है, कल चने भिगा दिए थे। और यहाँ ना ततैया हो रही है, ततैया। तो कपड़े तो मेरे काफ़ी धुल गए हैं। अब ये मेरे और बच्चे नहा के वो बाल कटवा के आए ना, तो वो कपड़े हैं। और सेटिंग हमने चेंज कर दी है। मंदिर वहाँ पे था, मंदिर हम यहाँ पे ले आए। एक मिनट, बैक मंदिर था, मंदिर हम यहाँ पे ले आए। और मशीन भी यहाँ पे, मैंने कहा एक तरफ हो गया, वहाँ पे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। और सोफ़ा बीच में कर दिया हमने। और ये तो खैर चेयर वगैरह हैं, तो ये है। और ये अलमारी ना अच्छी नहीं लगती ऐसे, मैं सोच रही इसमें कुछ पेपर चिपका दूँ। तो कैसी लग रही सेटिंग बताना। अभी अगर अच्छी नहीं लगेगी तो फिर हम चेंज कर देंगे। तो बताना फ्रेंड कैसे लग रही है सेटिंग। थोड़ा ये है कि सफाई हो जाती है और कुछ नहीं। और अगर नहीं लगेगी अच्छी तो कर देंगे चेंज। ये है कि मंदिर एक कोने में हो गया, वैसे तो यहाँ पे भी ठीक ही था। तो जैसे भी होगा देखते हैं। और ये गए हैं यहाँ स्कूटी सर्विसिंग का, स्कूटी बनाने देने गए हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया होगा वीडियो, मुझे बहुत एडिट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।